क्या अमेरिका ईरान पर परमाणु हमला करेगा? और क्या ईरान के पास पहले से परमाणु बम है? और क्या दुनिया जो है वो परमाणु हमले के मुहाने पर खड़ा है? ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के 23वें दिन ये लगभग साफ होने लगा है। जिस तरह से खबर आ रही है कि इंग्लैंड ने एक सबमरीन जो पनडुब्बी है वो परमाणु बम से लैस है, उसको प्रशांत महासागर में उतारा है और उसे खाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बताया जा रहा है कि वो खाड़ी की तरफ, अटलांटिक से प्रशांत महासागर और फिर खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या परमाणु हमले की धमकी दी जा रही है या परमाणु हमले की तैयारी है अमेरिका पर? वो अमेरिका जो कह रहा था कि इस युद्ध को 5 दिन में खत्म करेंगे, आखिर कहां फंस गया है? 22 दिन युद्ध का समाप्त हो चुका है, आज युद्ध का 23वां दिन है। सोचिए, ईरान ने वो कर दिया है जो दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। अब तक 20 से ज्यादा फाइटर प्लेन जो हैं वो अमेरिका और इजराइल के ढेर हो गए हैं, जिसमें F-35, F-15, F-16 जैसे आधुनिक फाइटर प्लेन हैं। तो सवाल है कि अमेरिका की अब ताकत कहां बची? उसका जो सबसे महंगा वायु रक्षा प्रणाली है थाड, उसके तो परखच्चे उड़ गए हैं। कहा जा रहा है कि 7 थाड को कम से कम ईरान ने परखच्चे उड़ा दिए हैं, जो खाड़ी देशों में तैनात था। खाड़ी देशों में थाड को वायु रक्षा प्रणाली के तौर पे तैनात किया गया था, लेकिन चाहे कुवैत हो, चाहे दुबई हो, या फिर जॉर्डन हो, सीरिया हो, इन तमाम देशों में अब सारे के सारे प्रणाली खत्म हो गए हैं। और सोचिए, ईरान का दबदबा ऐसा है कि इराक पूरी तरह से नाटो सेना और अमेरिकी सेना से आजाद हो गया है और इराक मिलिशिया का पूरी तरह से वहां कब्जा हो गया है। मतलब एक खाड़ी देश तो पूरी तरह से आजाद हो गया। वहीं सीरिया के बारे में भी कहा जा रहा है कि वहां के भी जो लोग हैं, असद के जो लोग हैं, वो ताक में बैठे हुए हैं। हाल ही में असद को अमेरिका ने बमबारी करके हटवाया था। उस समय तो असद चूक गए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिर से सीरिया में असद की वापसी हो सकती है। वहीं तुर्की ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान के खिलाफ नहीं लड़ने जा रहे हैं। अमेरिका के युद्ध के जो मंत्री हैं, जो पहले एंकर थे, हेस्बेथ, उसने कहा है कि यह लड़ाई इस्लाम के खिलाफ है। मतलब खाड़ी देशों को समझ में आने लगा है और ईरान ने भी अपना पत्ता चल दिया है। ईरान ने कहा है कि हम किसी भी इस्लामिक देश पर हमला नहीं कर रहे हैं, बस शर्त इतनी है कि वो अमेरिका से अपना पीछा छुड़ाएं और अपनी जमीनों का इस्तेमाल अमेरिका के लिए न होने दे। अगर अमेरिका उनके जमीन का इस्तेमाल करेगा, अगर अमेरिका उनके जमीन का इस्तेमाल करके हमला हम पर करेगा, तो हम उन पर हमला करेंगे। वही सोचिए, होर्मुज स्ट्रीट को लेकर अमेरिका ने एक चाल चली थी। दुनिया भर के देशों को बताया कि होर्मुज स्ट्रीट से मेरा क्या लेना देना है। होर्मुज स्ट्रीट से न हम तेल लेते हैं, न हम तेल देते हैं। होर्मुज स्ट्रीट को भारत समझे, पाकिस्तान समझे, चीन समझे, एशिया के देश समझे, श्रीलंका समझे, लेकिन शायद ही अब कोई देश जो है वो इस युद्ध में होर्मुज स्ट्रीट के सामने जाना चाहता है। माफ कीजिएगा, श्रीलंका ने कह दिया कि हम अपनी जमीन का 1 इंच भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ। भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ईरान के राष्ट्रपति से बात की है ईद के दिन। तो इसके साथ ही रूस और चीन तो पूरी तरह से ईरान के साथ है। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता है कि एशिया का कोई देश वहां जाए। जापान भी इनकार कर चुका है। तो सवाल है कि अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मैं 2 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, नहीं तो तुम्हारे सारे पावर सेंटर्स को उड़ा दूंगा। ईरान ने कहा है कि अगर ऐसी गलती भी मत करना, अगर तुमने ये किया तो जितने तुम्हारे रिफाइनरी हैं, पावर प्लांट्स हैं और तेल के तुम्हारे कुएं हैं खाड़ी देशों में, उन सबको उड़ा दूंगा। साथ ही ईरान ने खाड़ी देशों को कहा है कि आप अपनी अपनी सभ्यता बचाइए, अपने अपने देश को बचाइए और अमेरिका से अपना पीछा छुड़ाइए। जो भी अमेरिका की मदद करेगा हम उस पर हमला करेंगे। वही नॉर्थ कोरिया के दौरे पर पुतिन गए हैं। लाल गुलाब से स्वागत किया है किम जोंग उन ने। किम जोंग उन अभी 2 दिन पहले ही चुनाव जीत कर आया है। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन के पास 12,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता वाले मिसाइल्स हैं। और सोचिए, मुश्किल से 7 से 8,000 किलोमीटर की दूरी है ईरान और अमेरिका के बीच में। 4,000 किलोमीटर तक ईरान पहले ही मिसाइल अपना दाग चुका है, जो एक ग्रोसिया आइलैंड पर जाकर गिरा है। तो यह युद्ध और भयानक होगा। साथ ही ईरान ने कहा है कि हम ग्रीनलैंड को भी आजाद कराएंगे अगर उनको हमारी जरूरत पड़ी थी। हम क्यूबा के साथ भी खड़े रहेंगे और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो अपहरण किया गया है, हम उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। तो पूरी दुनिया से ईरान को समर्थन मिल रहा है।
रही बात अगर ताकत की, शौर्य की और साहस की, तो इसके मामले में दुनिया ने ईरान का लोहा मान लिया है। अभी भी रोज ईरान हर रोज एक मिसाइलों की खेप जारी करता है, और वो मिसाइल जो अब किसी भी वायु रक्षा प्रणाली को टाटा बाय करते हुए गिर रहा है। इजराइल का आप शायद ही, राजधानी तो छोड़ दीजिए, इजराइल का अब कोई ऐसा सैनिक अड्डा नहीं है जहां मिसाइलें नहीं गिर रही है। तो ये युद्ध इतना भयानक हो चला है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहीं अब ईरान ने साफ कह दिया है कि हम दुनिया का तेल नहीं रोक रहे हैं, हम उन देशों का तेल रोक रहे हैं जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं, और साथ ही जो भी होर्मुज स्ट्रीट से तेल जाएगा उसका पेमेंट आपको युआन में करना होगा, जो चीनी मुद्रा है। दरअसल अमेरिका की कमर टूट गई है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अमेरिका ने इस युद्ध को इसलिए शुरू किया था कि वो ईरान पर कब्जा कर लेगा, अपना वहां पपेट बैठा देगा पिट्ठू सरकार, और तेल पर वो कब्जा कर लेगा, और वो जितना चाहेगा तेल निकलेगा, जितना चाहेगा उतना बिकेगा, और वो बिजनेस जो होगा वो पेट्रो डॉलर मतलब डॉलर में होगा। दुनिया का 40% तेल और गैस अकेले अमेरिका में है। यही काम अमेरिका जो सुपर पावर बना हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह है, अमेरिका कोई नट बोल्ट नहीं बनाता है, कोई झंडा नहीं बनाता है, वो सिर्फ रिसर्च पर काम करता था। और साथ में खाड़ी देशों में जितने देश थे, कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, बहरीन हो, इन सब देशों को, इराक पर तो कब्जा कर लिया था, लीबिया पर कब्जा कर लिया था, इन देशों को कहता था कि आपके तेल का कुआं आपका, रिफाइनरी हमारा, तेल आपका, हम कहेंगे इतना ही निकालना है, और तेल का पेमेंट डॉलर में होगा, और साथ ही दुनिया में तेल की कीमत घटे नहीं, इसलिए तुम्हें उतना ही तेल निकालना है जितना हम कहेंगे। तो इन सबके खिलाफ ईरान था, लेकिन अब एक खुला मार्केट हो जाएगा। रूस के पास भी तेल है, ईरान के पास भी तेल है, खाड़ी देशों के पास भी तेल है, जिसको जितनी मर्जी हो उतना तेल निकाले, उतना बेचे, तो इससे दुनिया में तेल का भी दाम घटेगा। वहीं अब यह तय हो गया है कि ईरान जो है वो अपना तेल युआन में भी बेचने के लिए तैयार है, साथ ही वो जिस देश से तेल बेचेगा उसकी मुद्रा भी लेगा। इसका मतलब है कि अमेरिका को आर्थिक तौर पर ईरान ने फैसला कर लिया है कि पूरी तरह से पंगु बना दिया जाए। तो अमेरिका के खिलाफ जो ईरान की लड़ाई है वो कई लेवल की है, और ये बात अब अमेरिका समझ गया है। साथ ही अमेरिका की एक और कोशिश थी कि जैसे हम युद्ध में जाएंगे तो इजराइल भी हमसे हथियार खरीदेगा, खाड़ी देशों पर अगर ईरान हमला करेगा तो खाड़ी देश भी हमसे हथियार खरीदेंगे और वो ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, खाड़ी देश हथियार नहीं खरीद रहे हैं, न वो ईरान पर हमला कर रहे हैं। वो खुद अंदर से चाहते होंगे कि हमको अमेरिका से मुक्ति मिल जाए, और तेल हमारा, तेल का कुआं हमारा, तेल की रिफाइनरी हमारी, और हम अपनी मर्जी से अपने डॉलर, अपने रकम में, कैश में, मतलब हम तेल बेचे, जो उनकी करेंसी है, दिनार हो। तो वो ये एक बड़ा फायदा होता दिख रहा है, और इसी वजह से अब तक किसी भी खाड़ी देश ने ईरान पर हमला नहीं किया है, जबकि खाड़ी देशों पर ईरान हमला कर रहा है। लेकिन यह बात तय है कि वो रिहायशी इलाकों पर नहीं कर रहा है, वहां की जनता पर नहीं कर रहा है, वो अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। और इसी वजह से इराक पूरी तरह से अब अमेरिकन सैनिक और नाटो के सैनिक से खाली हो गया है। तो यह युद्ध उस लेवल पर पहुंच गया है। तो अमेरिका की यह स्थिति है। अमेरिका पर भले बम नहीं गिर रहा हो, मिसाइल नहीं पहुंचा हो, लेकिन आर्थिक रूप से उसकी कमर टूट गई। अब वो इस युद्ध के बाद, ये जो ट्रंप कहता था मागा, मागा मतलब होता है मेक अगेन ग्रेट अमेरिका, ये मागा की हवा निकल गई है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसकी हवा निकल गई है पूरी तरह से। और ग्रेट तो बनना छोड़ दीजिए, अब वो दूसरी और तीसरी इकॉनमी हो जाएगी इस युद्ध के बाद। साथ ही उसके हथियारों की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, तो हथियार भी नहीं बिकेंगे। रही बात इजराइल की, तो इजराइल का तो बस अब नाम ही मत लीजिए। इजराइल की हालत फिलिस्तीन जैसी हो गई है, और अब तो उस पर हमास भी हमला कर रहा है, लेबनान के हिजबुल्ला भी हमला कर रहा है, और यमन के लड़ाके हूती भी हमला कर रहे हैं। और इतने चुन चुन कर फिलिस्तीन में हमास जो है वो इजरायली सैनिकों को मार रहा है। और शायद ही इजराइल का कोई शहर हो जहां ईरान के और हिजबुल्ला के मिसाइल्स नहीं गिर रहे हैं। तो जो ईरान ने कहा था, जो खामनेई ने कहा था कि हम नक्शे से गायब कर देंगे इजराइल को, वो स्थिति लगभग बन गई है। और अब इजराइल को यूनाइटेड नेशन से याद आ रहे हैं, कह रहा है ईरान हम पर क्लस्टर बम गिरा रहा है, ईरान हम पर जैविक हथियार गिरा रहा है। तो तुम क्या फिलिस्तीन पर फूल बरसा रहे थे? तुम क्या लेबनान पर फूल बरसा रहे थे? सोचिए, किसी को नहीं पता था कि 6 महीने में ही इजराइल की ये हालत हो जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अभी भी अमेरिका और इजराइल जो है वो युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर
गरीब लाचार ईरानियों को मार रहा है, लेकिन ईरान की जो सेना है, IRGC जो है, वो झुकने को तैयार नहीं है। उनके हौसले बुलंद है क्योंकि उनके पास 2.5 लाख मिसाइल है और वो इस युद्ध को 10 सालों तक लड़ सकते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।